डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल उन मूर्तियों का देखभाल किया करते थे। हाँ हाँ, अच्छा, तो इन्होंने हमारे एक भाई आए हैं हिंदू क्रांति जी, इनसे पूछ लेता हूँ, कुछ बात करना चाहते हैं तो फिर 1 मिनट बात करूंगा इनसे मैं। जी भाई, हिंदू क्रांति जी एहसान भाई, कैसे हैं? आनंद मंगल है सब। मैं जी जी सब बढ़िया जी। आप सुनाइए। देखिए, ये जो कहानी है आपने इन्होंने भैया ने सुनाई है, तो मैं एक बात कहता हूँ, आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। ये सारी कहानी एकदम झूठी है। प्रॉफेट मोहम्मद साहब, ये मक्का की जो कहानी है कि मक्का तोड़ने की, मूर्तियां तोड़ने की, बोलो आप बोलो। ये जो मुसलमानों ने ये फ्रॉड कहानी बनाई है, झूठी कहानी बनाई है बिल्कुल ही। प्रॉफेट मोहम्मद ने कभी किसी मूर्ति को तोड़ा ही नहीं है। जो इस्लाम लिखा गया है वो मोहम्मद साहब के दुश्मनों ने लिखा है और उन्होंने हर बुरा काम प्रॉफेट मोहम्मद साहब के नाम पर डाला हुआ है। उनको भरपूर बदनाम किया गया है। ये सारा काम जो मोहम्मद साहब के नाम पे लिखा गया है, ये मुसलमानों ने लिखा है और मुसलमान झूठे हैं, मक्कार है जिन्होंने ये लिखा है। एक्चुअल में प्रॉफेट मोहम्मद ने कभी मूर्ति तोड़ी ही नहीं। वो तो मूर्ति पूजक खुद ही थे, उन्होंने खुद ही मूर्ति पूजा को स्वीकार किया है। कुरान में रेफरेंस है। कुरान में देखिए, जब किबला चेंज हुआ तो सूरह बकरा में जो आया था किबला चेंज की 200 कितने नंबर है, 186 है कि 241 से कुछ है कि जिसमें किबला चेंज होता है। 1 मिनट सुनो। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सच्चे थे, जो उनके दुश्मनों ने लिखा वो सब बेकार बातें लिखी उनके बारे में, यही कहना चाहते हो ना? जी जी बिल्कुल झूठ लिखा है उनके बारे में। हाँ, वो उनके दुश्मन थे इसलिए लिखा है उन्होंने ऐसा। हाँ, अब एक बात बताओ दोस्त, अगर ऐसा है तो फिर मुसलमान इस चीज को मानते क्यों नहीं है? देखिए, मुसलमान जो आज का है वो बादशाही इस्लाम को मानता है, प्रॉफेट मोहम्मद के इस्लाम को मानते ही नहीं है। वो उन झूठे मक्कार उमैयदों का जो इस्लाम था उसको मानता है। ये खुद ही उन्हीं के जो मोहम्मद साहब के दुश्मन हैं, अच्छा, उस इस्लाम को मानते हैं ये। हाँ भाई साहब, 1 मिनट, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने कहा मोहम्मद के दीन को मुसलमान नहीं मानते हैं, तो वो मोहम्मद वाला दीन जो है, जो आप दावा कर रहे हैं कि मोहम्मद एक सच्चे नबी थे और कभी मूर्तियां नहीं तोड़ी, तो वो मोहम्मद वाला दीन हमें कहाँ मिलेगा, ये बता सकते हैं? देखिए, कुरान में देखो, आप एक काम कीजिए, मैं समझाता हूँ आपको। जो अच्छा है कुरान में या कहानी में, जो अच्छा है वो सब मोहम्मद की रियलिटी, मोहम्मद साहब की रियलिटी है वो। और जो बुरा है कुरान में और बाहर में, वो सब झूठ है। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए। यानी कि आप कह रहे हैं कि कुरान के अंदर में जो अच्छी बातें लिखी हुई है मोहम्मद से जोड़कर वो सही है, ठीक है जी। आप ये, और जो जैसे कि कुरान में जो बातें लिखी, अल्लाह ने हुक्म दिया है सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 50 में कि आपके ऊपर हलाल कर दी गई, नबी के लिए बोला जा रहा है कि आपकी वो बीवियां जिनका आपने मेहर अदा कर दिया, और गुलाम लौंडिया, और चाचा की बेटियां, मामा की बेटियां, फूफू की बेटियां, और तमाम मोमिन औरतें जो खुशी से हिबा कर दे, अपने आप को हिबा कर दे, और जिन्होंने मक्का से मदीना आपके साथ हिजरत करने वाली औरतें, सभी ईमान वाली औरतें आप पर हलाल कर दी गई है। तो क्या आप मानते हैं कि ये अच्छी बातें, गलत गंदी बातें ये मोहम्मद के लिए नहीं है? अच्छा, इसमें कौन सी बात आपको गंदी लगती है? एहसान भाई, मैं बात कर सकता हूँ? अल्लाह उसको प्रोवाइड, इतनी सारी औरतें प्रोवाइड करा रहा है, आपको गंदी बात नहीं लग रही है? नहीं, ये वो बात नहीं। मैं क्या कहता हूँ, इसको प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर ढाल के क्यों लिखा गया है इस आयत को, जबकि अल्लाह को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा है, आप कौन है? सुनिए 1 मिनट, आप मुसलमान हैं या क्या है, आप ये बताइए। मैं तो पंडित हूँ। आप पंडित है तो आप इस्लाम पर कैसे बात कर रहे हैं? किस आपके पास क्या राइट है बात करने का?
मेरे पास इस धरती की हर किताब और हर धर्म पर बात करने का पूरा राइट है, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। मुझे भगवान ने बनाया ही भाई, धर्म पर बात करने के तोहफा लिए भाई, है। ये इनसे ये रुकिए एक तोहफा भाई, मिनट एक इनसे मिनट। ये पूछो कि तुम्हें इसमें क्या चीज अच्छी लगती है। नहीं, आप मुझे बताइए। देखिए, बीबियां वो हलाल तो हैं। साफ कर चुके हैं ना, वो साफ कर चुके हैं ना, वो तो बता चुके हैं कि मोहम्मद बिल्कुल सच्चे नबी थे, ये आकर यहाँ बता चुके हैं। उनके हाँ, तो बारे ये में जो झूठी कुरान में कैसे? जितनी जो एक मिनट, आपको मैं जहां तक समझा हूँ कि हदीस और कुरान के अंदर जितनी गलत बातें लिखी है, मार काट की बातें लिखी है, और जितनी अय्याशियां लिखी है, नबी को अय्याशी मिली है, ये सब गलत बातें मोहम्मद के साथ जुड़ता नहीं है। और जो ये अच्छी मोहम्मद अच्छी के नाम बातें पर डाला गया है, उनके दुश्मनों डाला ने गया कुरान है, में और हदीसों में डाला गया डाला है। है। ये ठीक है, आपने झूठी बात बातें हैं ये रख सब। दिया। ठीक है, जी। आपने बात रख दिया, आपकी बात आ गई। हम इसे नहीं मानते हैं और वो कोई मुसलमान मानता है। आप जो बोल रहे हैं कोई मुसलमान नहीं मानता है। आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए और आप विदा लीजिए, तोहफा ठीक है। भाई, इसको तोहफा साबित भी कैसे करेंगे? एक मिनट, इसको साबित नहीं कैसे तोहफा करेंगे? इन एक मिनट, एक ये रहमान तो भाई आप बात करिए एक बार। रहमान भाई बात करो। सोहेल भाई, रेमन भाई कहाँ है? हाँ सोहेल सोहेल बोल रहा भाई। हूँ, एहसन भाई, सोहेल। हाँ 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 अच्छा, हाँ सोहेल भाई। इनका भाई का नाम क्या है, ये बताओ मुझे पहले। हिंदू क्रांति। अरे हिंदू क्रांति, मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ। आप मुझे एक पंडित हाँ कह हाँ के संबोधित मुझे कर सकते। मुझे वहाँ पे, भाई वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं। मुझे ये बताओ, तुम बोल रहे हो कि हर धर्म का तुम रिसर्च कर रहे हो। मुझे ये बताओ कि पढ़ने आती है? की आवाज आवाज चली नहीं गई आई पढ़ने भाई आती आपकी। से। है? अब आ रही नहीं, है। मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ, कुरान पढ़ने आती है तुम्हें? मुझे हिंदी में पढ़ना आता है, जो हिंदी में तर्जुमे होते हैं वो पढ़ने आते हैं। अच्छा या तर्जुमे की बात, या तर्जुमे, सिर्फ तर्जुमे से तुम कुछ भी कर रहे हो, तर्जुमा वो गलत हो, नहीं कुछ भी हो, तो वो तुम सही साबित कर लोगे वैसे, नहीं है ना? ये नहीं नहीं, सबसे मैं जो कह बड़े रहा हूँ उसको सोहेल बात को भाई, समझिए। सोहेल भाई, एक मिनट नहीं, एक मिनट आप हाँ ओ पंडित हाँ, जी बोल। आप चुप रहिए एक मिनट। सोहेल भाई, सबसे पहले तो ये जो इन्होंने जो अपना विचार व्यक्त किया यहाँ पर, तो ये कहानी इनकी मतलब कैसे ये मतलब के विचार बनाया, धारणा बनाया इन्होंने, जो ये धारणा पेश करे। या अभी तक हमने किसी भी मुसलमान से, किसी भी उलेमाए दीन से ये बात नहीं सुनी कि कुरान, यहाँ तक हर मुसलमान का मानना है कि कुरान का एक एक लफ्ज अल्लाह ने उतारा है, अल्लाह का ने नाजिल किया है। और ये भाई साहब आकर बोल रहे हैं कुरान में अच्छी बातें मोहम्मद के लिए है और जो गंदी बातें हैं दुश्मनों ने मोहम्मद लिखी के है, दुश्मनों ने जोड़ दिया है। तो ये यानी बात आपने कहाँ से कैसे साबित करेंगे ये बात, जबकि मैं आप यानी इस बता रहा बात कुरान हूँ, में मैं सुनो। एक मिनट में बता इनका देता हूँ, इस मतलब पे ये इसमें कोई है, दिक्कत ही नहीं है। एक मिनट हाँ भाई, वो एक मिनट। बोल रहे आप कह बता रहे रहे हो बताने दो कुरान, उनको। सुनो, ये कह रहे हैं कुरान में जो बातें लिखी है नबी के बारे में गलत हो लग रही है, तो वो उनके दुश्मनों ने लिखी है। इसका मतलब अल्लाह नबी का दुश्मन था। नहीं नहीं नहीं, ये भाई नहीं, बता रहे, इनसे सोर्स जो पूछ रहा हूँ ना, ये कि कहाँ से ये बता रहे हैं बता रहा हूँ ना, ये जितनी जो अभी सारी तक गलत मुसलमानों। बातें, मैं हाँ बता रहा हूँ, मुसलमानों को दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ ना मैं। देखो, हाँ ये बोलिए बातें दीजिए। ये बातें कोई भी असली कुरान में नहीं थी। उसको अच्छा असली कुरान को उमर ने जलवा दिया था, और उसमें बहुत सारी अपनी मर्जी की बातें भर करके फिर नई कुरान लोगों को दी थी। वो जलवा दी असली तो कुरान उन्होंने पहले ही। अच्छा लेकिन लेकिन अ, भाई वो उमर ने कहाँ जलाई थी? वो तो उस्मान ने जलवाई अरे थी। उस्मान ने जलवाई होगी, मतलब उमर उस्मान में से किसी जलवाई थी, इतना याद नहीं है मुझे, लेकिन किसने जलवाई थी। एक तो उसने असली वाली जलवा दी है, ये नकली वाली नहीं अपनी कुछ नहीं वो मिलाकर, कुछ अपनी मिला करके फिर तो ये नई डाली है इसका लोगों। मतलब मुसलमान नकली कुरान को मान रहे हैं अब। हाँ, इसका मतलब अब ये है हुआ। तो वो तो जलवा दी थी ना असली वाली, ये तो आपको पता ही है, नहीं तो अच्छा असली मुसलमानों को भी वाली पता है। जलवा दी थी, तो अब नकली पे चल रहे हैं ना ये लोग। अब नकली हाँ, पे तो चल रहे उसमें हैं। मिलावट कर दी ना बहुत सारी। हाँ हाँ, तो इन्हें इन अच्छा बातों को ठीक है बोलो ठीक है मुसलमानों को। ठीक है अगर ठीक आप है। मुसलमानों अच्छा के बीच ठीक में है। जाके इस बात को बोलोगे ना भाई साहब, तुम्हारी हाँ खाल उधेड़ देंगे वे लोग। देखो, चैनल पे चल वो रहे ये हैं खुद अपने। कह रहे हैं ना ये जला दी नकली थी, कुरान है। तो है नहीं नहीं नकली, नहीं, मैं तो आपसे आप कह रहा हूँ, आप बता सुन दीजिए तो लोगों लो, को। मैं कह रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा हूँ, अगर आप पब्लिक में जाके इस बात को बोलोगे ना, तो मुसलमान ही तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे कि भाई ये नकली कुरान अब है। तो वो अच्छा खुद एहसान नकली है, वो भाई। तो ऐसा बोलेंगे ही, वो तो अच्छा वो बोलेंगे ही ऐसा। आ- वो खुद नकली है, वो झूठ हाँ एहसान मानते हैं भाई, ना, हाँ, तो झूठी इसका बात को मतलब मानते हैं ठीक ना है, वो। कोई बात नहीं। एहसान भाई, जो मैं प्रॉफिट पंडित जी मोहम्मद से साहब को जरा मानते कुछ ही नहीं हो बात कर। असली बात को। हेलो, पंडित जी को मैं हाँ अभी जी। पंडित जी से बात कर रहा हूँ, इनके बातों से मुझे एक चीज का संकेत मिला है। अरे मैं हसन भाई, इनको पंडित जी निकालो। अगर मैं सही पंडित जी अगर मैं सही हूँ, तो आप जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह को जो है इस्लाम का रसूल, उसको आप क्लीन चिट दे रहे हैं।
ये अरे लेकिन वो क्लीन थे ही भाई, वो बड़े सन्यासी थे, तपस्वी थे, अरे सुनिए, गुफाओं में जाकर के तपस्या करते थे अरे वो, तो सुनो तो उनको सही मैं यार। कैसे, उनको कैसे बुरा अरे कहूं यार, मैं? तो वो कैसे, आप जो ये कह रहे हो कि तपस्या करते थे, तो ये आपको कैसे पता चला? मैंने हेलो? बताया ना, मैं अच्छी अच्छी चीजों को स्वीकार करता हूँ, जो अच्छी बातें हैं अरे वो सही वो हैं, अच्छी और बातें जो गलत चलिए, बातें हैं वो चलिए, गलत ठीक है, है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपकी मेंटालिटी, आपकी दिमाग को हमारे व्यूवर्स ने सुन लिया है, वो आप फैसला करेंगे। हम तो आपको तो सीधी सी बात बता, आप जो बात बोल रहे हैं वो ऑथेंटिक नहीं है, वो आपकी बात है। भाई आप अपने मन जी से विजय आपने क्या कुमार जी, रिसर्च किया है, कहाँ किया है, विजय कुमार जी ये बात आपकी करोगे बातें इनसे? हैं। हाँ बात तो कर भाई रहा हूँ मुझे सर, एक छोड़िए, सेकंड। विजय जी एक मिनट, हाँ मैं इनसे बात कर रहा हूँ। अभी अच्छा, इस पंडित को ये जो ना, पंडित भाई, इस पंडित को, हेलो, मैं इस हाँ पंडित हाँ, को एक मिनट में नंगा कर दूंगा। करो करो करो। इस नहीं, पंडित को नंगा ये क्यों कर रहे हो? बात करो, नंगा करने की क्या जरूरत है? आप हमने बात करें नहीं ना। नहीं, बात कीजिए, कपड़े बात पहने कीजिए। रहने दे, कपड़े पहने नहीं रहने दो मुझे भाई। अरे सुनो 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 भाई, वो क्या कह रहे हैं ये नहीं, सुनो पहले। सुनो, हमारे सुनो। भारत की संस्कृति रही है, शास्त्रार्थ जो भाई, करते हैं, हमारे भारत की संस्कृति रही है। नंगा क्या भाई करना, बात अपनी अपनी रखिए। आप पंडित हो ना? हाँ जी, पंडित हाँ हो जी, ना? पंडित हूँ जी, बिल्कुल पंडित हूँ। रामचरितमानस कौन से भाषा में लिखी है? अवधि में, हैं? अवधि में। और गीता का एक श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, इसको पूरा बोल के बताओ। कुछ जरूरी है याद होना किसी श्लोक का? तेरा पंडिताई निकल गई बेटा, समझ अरे रहे? ये क्या तरीका है? ये क्या मतलब हुआ? अगर किसी को श्लोक नहीं याद है तो वो पंडित नहीं होगा क्या? हम सब समझ रहे हैं। आपने बोलना। चलो मोहम्मद छोड़ो, साहब के खैर बारे हम में बात, इतना विजय रिसर्च कुमार किया जी है, मोहम्मद साहब के बारे में सुनो, अपनी किताबों के बारे में नॉलेज नहीं है आपको? क्या बोले? बोल रहा हूँ कि मोहम्मद साहब के बारे में आपने इतना रिसर्च किया कि उनको क्लीन चिट दे रहे हैं, क्या अपने ग्रंथों के बारे में आपको नॉलेज नहीं है? जो अरे भाई मुझे साहब ने पूछे सवाल ना, अभी पूछा है। मैं हिंदी में बताऊंगा ना, मुझसे पूछे ना, वो जो मुझे सुनो भाई, गीता मुझसे पूछे हिंदी में, मैं बता देता हूँ। अब संस्कृत मतलब का आपने श्लोक मुझसे कुरान पूछ भी, रहे हैं, आप सुने कुछ एक कंठस्थ मिनट, नहीं किया तो क्या आपने मतलब हो गया उसका? इसका मतलब है कि आपने मतलब हिंदू ग्रंथ को भी हिंदी में ही अध्ययन किया है, हाँ और बिल्कुल, कुरान को भी हिंदी में ही किया अध्ययन है। करते हैं ना। अरे हिंदी में ही भाई करते हैं मतलब ना अध्ययन, संस्कृत उसको से क्या आपका हम कोई, अंग्रेजी में थोड़ी कर। सुनो संस्कृत भाई, से अरे कोई लेना संस्कृत से, देना नहीं आपको। अरे सुनिए महल सर, लेना देना, लेकिन हिंदी, वो बात तो हिंदी में ही करेंगे ना उसके बारे में हम लोग। बोलने दो ना संस्कृत में भाई। तो कंठस्थ करने की चीज होती है ना। चलिए कोई बोलिए। श्लोक देखो, देखिए, ये बोल रहा है हिंदी में आता है। हर चीज पहले श्लोक जो है संस्कृत में है, उसका हिंदी अनुवाद किया गया है। कोई भी पंडित जब पूजा करने बैठता है तो ये पूछता है, भैया मैं मंत्र संस्कृत में बोलूं या हिंदी में? अगर आपको उसको प्रेस्क्रिप्ट रूप से सुनना है तो उसको संस्कृत में सुना जाता है, क्योंकि ये भाषा ही है श्लोक का। और ये महाशय पंडित बता अरे रहे यार, हैं अपने आप। आप उल्टी दिशा देखो ना, ये इस फिजूल की बातें ना करो। आप गीता के भाई, बारे में मुझसे पूछो, मैं सब बताता हूँ। आप जो तो कंठस्थ मैं करने की चीज है वो अलग होती है, और ज्ञान जो होता है बता वो तो अलग होता है। आप ज्ञान की बात करो ना। गीता का श्लोक जो मैंने आधा कहा उसको पूरा करो, चलो। अरे नहीं कंठस्थ है भाई, कमाल है। चलो तो आप ही रामायण की अच्छा चलिए अयोध्या कांड ठीक की है। 10वां दोहा सुना दीजिए, आप ही सुना दो। हाँ, ये क्या हेलो बात? एहसान भाई, इनको पुराण बैक स्टेज की इनको निकालिए, कर दिया क्योंकि कर दिया ये कर दिया। यहाँ इस्लाम की बातें होती है, यहाँ हाँ पे हाँ ये हाँ, कोई हाँ, यहाँ पे कोई इसीलिए दूसरे धर्म की इसीलिए बात नहीं मैंने होती उसको है। निकाल दिया है, ये हमारा, उसको मैंने हाँ, निकाल दिया है। ये हमारे देखिए